नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं अजय जाखड़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने प्रदेश में तेजी से फैल रहे विलायती बबूल को हटाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय अधिकारियों, वन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर निर्देश दिए कि इस पेड़ का अध्ययन कर इसे जड़ सहित उखाड़ने की कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पेड़ काटने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इसे जड़ सहित हटाना आवश्यक है ताकि ये दोबारा नहीं पनप सके। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि ये पेड़ उपजाऊ भूमि को बंजर बना रहा है, भूजल स्तर को नीचे धकेल रहा है और चारा का खत्म कर पशुपालन और किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रहा है। विलायती बबूल का इतिहास अंग्रेजी शासन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इसे 1930 के दशक में मैक्सिको से भारत लाया गया था और मिट्टी का कटाव रोकने तथा हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान, दिल्ली और अन्य शुष्क क्षेत्रों में लगाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्ग बताते हैं कि कई जगहों पर इसके बीज हेलीकॉप्टर से गिराकर रोपे गए थे, लेकिन समय के साथ ये पेड़ एक नासूर साबित हुआ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अपने आसपास किसी अन्य प्रजाति को पनपने नहीं देता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके रासायनिक तत्व आसपास के पौधों को खत्म कर देते हैं और यही कारण है कि आज ये विलायती पौधा देसी पेड़ पौधों की लगभग 500 प्रजातियों को नष्ट कर चुका है। राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में यह पेड़ भारी मात्रा में फैल चुका है। दिल्ली रिज क्षेत्र में तो ये लगभग 80% के हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जिसके चलते कोर्ट ने इसे हटाने के आदेश दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह न केवल जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी बोझ है, क्योंकि इसकी हरियाली दिखने में तो घनी है, लेकिन यह कार्बन सोखने में बेहद कमज़ोर है। वहीं इसकी वजह से पक्षियों की प्रजातियों में भी भारी कमी देखने में आई है। सरकार अब इसे हटाने की गंभीर कोशिशों में जुटी है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसके उन्मूलन के बाद देसी प्रजातियों जैसे खेजड़ी, करील, आंवला और लसोड़ा आदि को फिर से लगाया जाए ताकि स्थानीय पारिस्थितिकी को बहाल किया जा सके। कुछ जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जिनमें इसके उन्मूलन के बाद घास और देसी वृक्षों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इससे न केवल जैव विविधता को संजीवनी मिलती है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण में भी मदद मिलती है। राजस्थान की भजनलाल सरकार की इस पहल को पर्यावरण विशेषज्ञों और किसानों की लंबे समय से उठ रही मांग का स्थायी समाधान माना जा रहा है। अब चुनौती यह है कि इस पेड़ को मशीनों की मदद से जड़ सहित हटाया जाए और हटाए गए पेड़ का उपयोग ईंधन और कोयला बनाने जैसे कार्यों में किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। यदि यह योजना सफल होती है तो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में जैव विविधता की रक्षा और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।